हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में लोग बात करेंगे CI/CD के बारे में। CI/CD होता क्या है बेसिकली? तो CI/CD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। बेसिकली यहाँ दो टर्म्स होंगे, CI एंड CD। CI का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे ही डेवलपर कोई भी कोड अपना सर्वर पर चेक इन करते हैं, सर्वर कौन सा हो गया अपना, गिट हो गया या फिर अज्योर डेवऑप्स हो गया, जैसे ही यहाँ पे कोड अपना डालते हैं, चेकिंग करते हैं, ऑटोमेटिक आपका कोड कंपाइल हो जाता है। कुछ मैनुअल कुछ नहीं करना होता, उसको बोलते हैं CI, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे ही अपना CI कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है तो उसका ऑटोमेटिक उस कोड को सर्वर पे जहाँ पे भी हम लोगों को डिप्लॉय करना है, डालना है कि एंड यूजर उसको यूज कर सके या टेस्ट कर सके, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। So what is CI/CD? CI for continuous integration is a process where developer frequently merge their code changes into a shared repository like GitHub और Azure Repos। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, CI बेसिकली जैसे ही डेवलपर ने अपने कोड सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे कंप्लीट किया कोडिंग, और उसने जैसे ही सर्वर पे कोड डाला, जो कि गिटहब हो गया है, अज्योर रेपोस हो गई, तो ऑटोमेटिक एक बिल्ड पाइपलाइन ट्रिगर हो जाती है उस कोड को कंपाइल करने के लिए। उस प्रोसेस को बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया कि जैसे ही अपना CI प्रोसेस कंप्लीट होता है, कोड अपना कंपाइल हो गया, उसके बाद वो टेस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट होता है कि वहां से उस कोड को फिर उठा के सर्वर पे डालने की प्रोसेस को बोलते हैं कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो बेसिकली ऑटोमेशन का प्रोसेस है डेवऑप्स में CI/CD। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में जो यूज होते हैं CI/CD प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे एक सिंपल अगर एग्जाम्पल, एक पजल को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उनको आपस में अपन लोगों को फिट करने होते हैं, तब जाके कोई पजल सॉल्व होती है। वैसे ही CI/CD है, बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे टास्क हम लोगों को ऐड करने होते हैं उस कोड को कंपाइल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, फिर सर्वर पे डिप्लॉय करने के लिए। तो एक CI/CD प्रोसेस पजल की तरह होता है बेसिकली, सारे मल्टीपल छोटे छोटे स्टेप साथ में ले जाके एक कंप्लीट प्रोसेस बना देता है CI/CD बेसिकली। अब हम लोगों को चाहिए क्यों CI/CD, जरूरत क्या है कि हम लोग ऐसे ही नहीं कॉपी पेस्ट करके कोड सर्वर पे डाल दें? क्यों चाहिए हम लोगों को? तो पहले जब बिफोर CI/CD टीम्स डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर मैनुअली, जैसे जो मैंने बोला कॉपी पेस्ट वाला, इससे क्या होता था, अपना जो कोड है अपन ने बना लिया, लिख लिया, उसके बाद अपन ने डिप्लॉय किया, तो उसमें जो बहुत सारे बग्स आते थे उसको फिर फिक्स करने में बहुत सारा समय लगता था, बहुत सारी मैन पावर कंज्यूम होती थी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए CI/CD हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे टेस्टिंग हो गया, डिप्लॉयमेंट, CI/CD बेसिकली डेवलपर्स की लाइफ इजी कर देता है कि उसको डिपेंडेंट नहीं होना होता डेवऑप्स से कि भैया हमने कोड लिख दिया, अब आप हमारे कोड को टेस्ट कंपाइल कर दो, सर्वर पर डाल दो कि हम लोग टेस्ट कर पाएँ। तो ये सब CI/CD की हेल्प से बहुत इजी हो जाता है डेवलपर्स की लाइफ बेसिकली। इमेजिन बैंकिंग बेकिंग अ केक। जैसे अपन लोग सपोज अपन लोग केक बना रहे हैं, तो उसमें केक बनाने में से CI का बेसिकली रोल क्या होता है, मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोग एक केक को बेक कर रहे हैं, तो CI करता है जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उस केक को बनाने के लिए, मिल्क हो गया, क्रीम हो गई, और जो भी ब्रेड हो गया, जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बेसिकली CI फॉलो करता है। तो जैसे बिल्ड को कंपाइल करने के लिए कौन कौन से टूल्स लगेंगे, कौन कौन से फ्रेमवर्क चाहिए होंगे, तो उस चीज़ को सब CI की मदद से अपन लोग उस प्रोसेस को CI बोलते हैं। मतलब मल्टीपल्स टूल्स और सॉफ्टवेयर और पैकेजेस जो यूज़ होते हैं उस कोड को कंपाइल करने के लिए, वो CI पार्ट हो गया। और CD क्या हो गया? CD इंश्योर इज दैट केक इज बेक्ड एंड डिलीवर्ड ऑन टाइम। तो CI मतलब अपन केक बनाने के जो प्रोसेस, जो भी सामान चाहिए वो इकट्ठा कर रहे हैं। CD क्या हो गया, भाई केक बन गया है, अब इसको आप डिलीवर कर दो कि भाई जो भी, जिसने भी ऑर्डर किया उसके पास पहुंच जाए। तो वो होता है CD। विथ CI/CD टीम्स कैन डिलीवर फास्टर विथ हायर क्वालिटी एंड फ्यूअर हेडेक। CI/CD से ऑटोमेशन पूरा बना हुआ है, आपको सिर्फ क्लिक करना है, वो कोड को चेक इन करना है, ऑटोमेटिक आपका कोड सर्वर पे डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, जो भी बग्स होते हैं वो अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं, आपको कोई हेडेक नहीं होती है, डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को CI/CD यूज़ करना होता है। जब पहले CI/CD टूल्स अवेलेबल नहीं थे, तब मैनुअली काम करना होता था। भाई डेवलपर ने कोड लिखा, उन्होंने कहीं किसी शेयर लोकेशन पे डाला, फिर वहाँ से उठाया,
फिर उसको कंपाइल किया, फिर उसके बाद जो भी उसका आउटपुट आया, जो डिप्लॉयबल कंटेंट आया उसको कॉपी किया, फिर उसको सर्वर पर डाला। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता था, बहुत हेडेक वाला काम होता था इस पर। तो CI/CD से डेवलपर्स की लाइफ ईजी हो जाती है, डिपेंडेंसीज बहुत कम हो जाती हैं। हाउ CI/CD वर्क, CI/CD काम कैसे करता है तो इसको समझते हैं। डेवलपर्स राइट कोड एंड पुश इट टू द शेयर्ड रेपोजिटरीज। थिंक ऑफ दिस एज अपलोडिंग योर प्रोजेक्ट टू अ टीम फोल्डर। डेवलपर ने कोड लिखा, एक शेयर्ड रेपोजिटरीज, वो गिटहब हो सकती है, अज्योर रेपोज हो सकती है, वहाँ पे डाल दिया। ये पहला सबसे पहला स्टेप होता है CI/CD का। उसके बाद जो ऑटोमेटेड सिस्टम बिल्ड द कोड, जो भी अपन लोगों ने कंटिन्यूस इंटीग्रेशन बनाया हुआ है, जो प्रोसेस तैयार किया हुआ है किसी भी टूल में, अज्योर डेवऑप्स टूल हो गया या फिर गिटहब हो गया, जहाँ पे भी अपन लोगों ने वो प्रोसेस को बनाया, तो वो ऑटोमेटिक उस कोड को कंपाइल कर देगी इस फॉर्मेट में कि जो कंप्यूटर है उस कोड को समझ पाएगी एक्चुअली उसको करना क्या है। उसके बाद फिर ऑटोमेटिक टेस्ट रन होते हैं, तो चेक करने के लिए भाई कोई बग तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है, जो कोड बनाया हुआ वो एज इट इज़, मतलब जो जो अपन लोगों को चाहिए इस कोड से वो एक्चुअली में आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर उसके बाद क्या होता है, जब सारे टेस्ट पास हो जाते हैं, कोड अपना डिप्लॉयड हो जाता है, फॉर एग्जांपल डेव इन्वायरमेंट में, QA इन्वायरमेंट में, उसके बाद टेस्ट हो जाता है, उसके बाद वो फर्दर जाके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाता है जहाँ से कस्टमर या क्लाइंट उसको यूज़ करते हैं। This entire process is called CI/CD pipeline and it happen automatically. तो बेसिकली CI/CD अपने कोड को डेवलपर से लेके प्रोडक्शन तक डालने के लिए, कस्टमर यूज तक पूरी एक प्रोसेस होती है जो डिफाइन करते हैं डेवऑप्स कि भैया ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाए, हमें कुछ मैनुअली करना ही ना पड़े। बट हाँ, CI/CD पाइपलाइन बनाने में बहुत सारे एफर्ट डेवऑप्स को देना होता है सेटअप करने के लिए। अब कुछ पॉपुलर CI/CD टूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। देयर आर मेनी टूल्स दैट कैन हेल्प यू इम्प्लीमेंट CI/CD एंड हियर आर फ्यू पॉपुलर वंस। जेनकिंस हो गया, ओपन सोर्स एंड हाईली कस्टमाइजेबल, तुम अपने हिसाब से प्लगइन्स बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जेनकिंस पे। अब इस पे इन सारे टूल्स पे एक अलग डिटेल्स वीडियो बनाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी सिर्फ एक बिगनर सीरीज़ है, तो यहाँ पे सिर्फ समझें कि एक्चुअली होता क्या है। फिर टूल दूसरा है गिटहब एक्शन, तीसरा टूल है अज्योर डेवऑप्स पाइपलाइन, चौथा है गिटलैब CI/CD। तो ये चार जो हैं जो बहुत पॉपुलर CI/CD टूल्स हैं जो मार्केट में अभी अवेलेबल हैं और मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसको यूज़ कर रही हैं। तो ये टूल्स के माध्यम से हम लोग CI/CD प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि CI/CD होता क्या है, कैसे काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।